जय माता दी। शीतल वायु, प्रातः की कुहासों से ढकी धरती और नदियों का पावन जल माघ मास की घोषणा करता है। शास्त्र कहते हैं, माघे स्नानं महापुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम, अर्थात माघ मास में किया गया स्नान सभी पापों का नाश करने वाला होता है। भगवान श्री हरि का प्रिय मास माघ मास। आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य का 10वां अध्याय। यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, एक बार जो गंगा जी में स्नान करता है वह अपने सभी पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। वह ब्रह्मा जो संदेह रहित, प्रकृति से अलग और निर्गुण है। ब्रह्मांड में उनकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता, इसलिए मनुष्य को अवश्य ही गंगा में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता, वह आकाश के नक्षत्र में चंद्रमा के समान है। जो मनुष्य कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है या जो गौशाला में मरते हैं, वे आकाश में तारागण होते हैं। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता समान मानते हैं वह यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन से कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करते वह दोनों लोकों को अपने अधीन करता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया, मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है वह यम का द्वार नहीं देखता। जो गुरु की सेवा करते हैं वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता पढ़ते और सुनते हैं तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं, वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि हे वैश्य, श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत ले आओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पाप करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। माघ मास महात्म्य में भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चांडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णवों का भोजन करते हैं वे भी कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णवों का ही अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस 12 अक्षर मंत्र का जप करता है उसके बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। इस तरह माघ मास महात्म्य का यह 10वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री हरि, जय जय श्री राधे।